बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बच्चों, कल मेरी आपसे जो बात चल रही थी वो चल रही थी टर्बो सी प्लस प्लस पे। ठीक है। और मैंने आपको एक ज़बरदस्त सा प्रोग्राम मतलब कैलकुलेटर बना के दिखाया था स्टूडेंट्स, जिसमें हम प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड के फंक्शंस को हमने परफॉर्म करा था। मैं आपको दिखा भी देता हूँ स्टूडेंट्स, कल जो हमने प्रोग्राम बनाया था वो हमने सेव भी करा था। और वो हमने क्या इस नाम से सेव करा था, टू सम से। तो अगर मैं इसको ओपन करूं तो ये था स्टूडेंट्स वो प्रोग्राम जो हमने कल करा था, जिसमें हमने काफ़ी चीज़ें देखी थी स्टूडेंट्स, और उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स, आज हम जो है वो एक दूसरा प्रोग्राम करेंगे। सही है। और उस प्रोग्राम का सबसे पहले ऑब्जेक्टिव ज़रा आप देख लें कि उस प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव क्या होगा स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, उस प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव है राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द परसेंटेज ऑफ 5 सब्जेक्ट्स। आपने ऐसा प्रोग्राम बनाना है बेटा जो 5 सब्जेक्ट्स की मार्क्स को कैलकुलेट करके उसका रिजल्ट बता सके, उसका परसेंटेज बता सके। सो स्टूडेंट्स, आपको पता है कि कोई भी प्रोग्राम हो, सबसे पहले आपने हेडर फाइल्स को इंक्लूड कराना होता है stdio.h। और इसी तरह स्टूडेंट्स आपने लिखा include conio.h। जब हेडर फाइल इंक्लूड हो जाती है स्टूडेंट्स, आपको पता है आप मेन फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। और मेन फंक्शन का इस्तेमाल करा है स्टूडेंट्स आपने, और यहाँ पे करली ब्रैकेट ओपन। उसके बाद स्टूडेंट वेरिएबल डिक्लेयर करने होते हैं। आपको पता है वेरिएबल्स डिक्लेयर करने का मतलब ये है कि सर आपको 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स लेने। कितने? 5। तो आपको 5 वेरिएबल करने होंगे, लेकिन साथ में डेटा टाइप यूज करनी होगी। तो a, b, c, d, e 5 वेरिएबल हो गए। उसके बाद आपको पता है सर परसेंटेज के लिए आपको सम भी करना होगा, तो सम का भी वेरिएबल ले लिया। फिर आपने स्टूडेंट्स टोटल कितने होंगे स्टूडेंट आपके पास? 5 सब्जेक्ट है तो 100 मार्क्स का एक होगा, तो ये हो जाएगा 500। टोटल को मैंने इससे कर लिया। अब देखें स्टूडेंट्स, आप यूजर से जब वैल्यू लेंगे वो इंटीजर फॉर्म में लेंगे, लेकिन परसेंटेज आपको पता है स्टूडेंट्स पॉइंट्स में आती है। किस में आती है बेटा? पॉइंट्स में। तो आपने परसेंटेज के लिए अलग डेटा टाइप लेनी है, फ्लोट। सही है। फ्लोट और परसेंटेज का वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया PER। ये तो प्रोसेस हो गया आपका डिक्लेरेशन का। सही है, वेरिएबल्स आपने डिक्लेयर कर दिए। उसके बाद स्टूडेंट्स आपने एक फंक्शन लगाया CLR SCR, जिससे स्क्रीन क्लियर होती है, कल भी सिखाया था। और आपने प्रिंट एफ का फंक्शन लगाया स्टूडेंट्स। प्रिंट एफ का फंक्शन क्या काम कर रहा है? मिसाल के तौर पर आपको पता है कि प्रिंट एफ का फंक्शन होता है स्क्रीन पे आउटपुट देने के, डिस्प्ले देने के लिए। तो आपने यहाँ पे लिखा एंटर वैल्यू ऑफ 5 सब्जेक्ट्स, या आप इस तरह भी कर सकते हैं एंटर वैल्यू ऑफ केमिस्ट्री मिसाल के तौर पे, और ये रखा कॉमा। इसी तरह आपने एक और प्रिंट एफ लिया स्टूडेंट्स, बल्कि प्रिंट एफ और यहाँ पे ले लिया आपने स्कैन एफ। मतलब यूजर से वैल्यू लेंगे ना, यूजर के पास ये लिखा हुआ आएगा कि एंटर वैल्यू ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के मार्क्स। वैल्यू के बजाय आप एक काम करें, मार्क्स कर दें, मार्क्स, और वैल्यू को हटा दें यहाँ से। अच्छा, तो स्कैन एफ का मतलब ये होता है कि आप यूजर से वैल्यू लें, यूजर इनपुट करें। तो आपने यहाँ पे लिख दिया स्टूडेंट्स %d। सही है। इसको बंद करा, कॉमा लगाया, और यहाँ पे लिख दिया केमिस्ट्री किस में स्टोर किया जाएगा? A में। तो आपने यहाँ पे क्या लिख दिया स्टूडेंट्स? A, या एड्रेस ऑपरेटर A। बल्कि एक काम करो कि अभी तो तुम्हारा दूसरा ही प्रोग्राम है, तुम्हारे थोड़ा आसान करते हैं, रुक जाओ। यहाँ पे लिख दो एंटर वैल्यू, बल्कि सॉरी, एंटर मार्क्स ऑफ 5 सब्जेक्ट्स, मतलब 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स को आप एंटर कर दें। वो सब्जेक्ट कोई से भी हो सकते हैं।
अच्छा जी, उसके बाद स्टूडेंट्स आपने स्कैनएफ का फंक्शन लगाया क्योंकि यूजर से वैल्यू लेंगे। अब देखें 5 सब्जेक्ट्स हैं तो आपको 5 टाइम्स फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाना होगा, यानी %d। %d क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि सर यहाँ पे इंटीजर यूज कर रहे हैं। क्या यूज कर रहे हैं? इंटीजर यूज कर रहे हैं। तो आपने यहाँ पे लिखा %d 5 टाइम्स %d 1 2 3 4 5, ठीक है, कॉमा, और फिर आपने लगाना है स्टूडेंट्स फॉर्मेट स्पेसिफायर, सॉरी एड्रेस ऑपरेटर। ये देखो एड्रेस ऑपरेटर ए कॉमा एड्रेस ऑपरेटर बी कॉमा एड्रेस ऑपरेटर सी कॉमा एड्रेस ऑपरेटर डी कॉमा एड्रेस ऑपरेटर ई। याद रखिएगा जहां पे आपके पास फॉर्मेट स्पेसिफायर लगता है ना, उसके बाद ही स्टूडेंट एड्रेस ऑपरेटर लगता है। और यहाँ पे आपने बंद कर दिया टर्मिनेटर से, यानी सेमीकोलन से। अब आपने लगाना है सम का फॉर्मूला, जो आपको पता है कि सम का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। उसके बाद स्टूडेंट्स आपने एक लाइन प्रिंट करानी है, प्रिंट एफ, और यहाँ पे लिखना है द सम इज %d, द सम इज %d, और यहाँ पे आपने वेरिएबल लिख दिया। इसी तरह अब आप परसेंटेज का फॉर्मूला लगाएं। परसेंटेज का फॉर्मूला स्टूडेंट्स क्या होता है, सम मतलब जितना भी सम आया है उसको डिवाइड कर देंगे टोटल से। किससे स्टूडेंट? टोटल से, TOT, मतलब टोटल कितना है 500, क्योंकि 5 सब्जेक्ट है। और फिर आपने इसको मल्टीप्लाई कराना है, या इसको इस तरह भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स आप कि सम को आप मल्टीप्लाई करा दें किससे, 100 से, और फिर आप डिवाइड करा दें टोटल से। एक ही बात होती है जो भी लिखें हम, सही है। ये करने के बाद स्टूडेंट्स आपने करना क्या है, आपने एक और लाइन प्रिंट आउट करानी है, प्रिंट एफ, और यहाँ पे लिखना है द परसेंटेज इज %f, क्योंकि परसेंटेज आएगी आपकी पॉइंट्स में यानी फ्लोट में, तो ये लिखना है आपने, और यहाँ पे कॉमा लगा के लिखना है PER, और आखिरी में लिखते हैं गेट CH, जो आपकी आउटपुट स्क्रीन को होल्ड करके रखता है, और फिर आपने लगाना है ये ब्रैकेट को क्लोज करना है। अब स्टूडेंट समझिएगा मेरी इस बात को कि जब प्रोग्राम लिख लेते हैं तो प्रोग्राम को सेव करते हैं। तो आपने मिसाल के तौर पे सेव कर दिया किसी भी नाम से, और .cpp है .c कर दिया, और यहाँ पे लिख दिया आपने 3 या 2 लिख दिया प्रोग्राम का नाम, ठीक है, पर लिख दिया, पर ओके कर दिया, प्रोग्राम सेव हो गया भाई। अब कंपाइल करेंगे, और कंपाइल करने के बाद चेक करेंगे स्टूडेंट्स एरर आ रहा है नहीं आ रहा। तो अभी देखें हमारे प्रोग्राम में कोई एरर नहीं है, कोई वार्निंग नहीं है। तो हमने कंपाइल करने के बाद स्टूडेंट्स फिर लिंक करा, लिंक भी हो गया। उसके बाद हम करेंगे रन। देखो आपको क्या डिस्प्ले दे रहा है, सर एंटर मार्क्स ऑफ 5 सब्जेक्ट्स, मतलब 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स लिखो। मिसाल के तौर पे मैंने लिखा एक में 78 एंटर, एक में लिख दिया 87 एंटर, एक में लिख दिया 96 एंटर, एक में लिख दिया 100 एंटर, एक में लिख दिया 67। अब मेरे पास देखो क्या आ रहा है, द सम इज 428 एंड द परसेंटेज इज -45। अब यहाँ पे परसेंटेज मेरे पास गलत आ रही है, क्योंकि मेरे पास माइनस में नहीं आना चाहिए, क्योंकि परसेंटेज तो अच्छी आनी चाहिए। अब मैं चेक करता हूँ क्या मसला है अपने प्रोग्राम में। देखें मैं जरा फार्मूला सही कर लेता हूँ यहाँ पे, और एक और चीज मैं कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं बैकस्लैश भी लगा लेता हूँ जरा, ताकि स्पेस आ जाए। और ये देखो फार्मूला, मैं इसको जरा सही करके देखता हूँ क्या मेरे पास सही हो रहा है। मैं लिखता हूँ सम डिवाइडेड बाय टोटल, और फिर इसको मल्टीप्लाई कराता हूँ मैं 500 से नहीं, सॉरी 100 से। और अब मैं चेक करता हूँ कि क्या मेरे पास परसेंटेज सही आ रही है या नहीं आ रही। कंपाइल करके पहले मैं चेक करता हूँ, ऑल्टर F9 कर लेते हैं कंपाइल के लिए, सही है, कंट्रोल F9 करा, और 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स लिखा। एक में लिख दिया 45, एक में लिख दिया 67, 78, 89, और एक में लिख दिया 99। तो सम तो सही आ रहा है, परसेंटेज सही नहीं आ रहा।
परसेंटेज का फॉर्मूला मैं दोबारा चेक करता हूँ कि हो सकता है मैंने कोई मिस्टेक कर दी हो परसेंटेज के फॉर्मूले में। बाकी सम तो बेटा मेरे पास बिल्कुल सही है। अच्छा जी, तो ये हो गया मेरे पास सम। अच्छा, रुक जाओ मैं जरा इसको देखता हूँ क्या इशू आ रहा है। आना तो नहीं चाहिए वैसे। हाँ अब सही है, ये देखो सही हो गया ना। दोबारा देखो, सिर्फ क्या करा मैंने, सम मल्टीप्लाई बाय 100 और डिवाइड कर दिया किससे, 500 से। सही है। तो अब मैंने इसे जब ऑल्टर F9 करा तो एक वार्निंग आ रही है। अच्छा उसका कोई इशू नहीं है वार्निंग का। कंट्रोल F9 करा स्टूडेंट, देखो 5 सब्जेक्ट के मार्क्स लिखे 45, 56, 67, 89। एक मिनट, इसको ये ज्यादा ही लिख दिया मैंने ऊपर। अच्छा अभी भी एरर आएगा क्योंकि 6, 7, 8, 9 ज्यादा वैल्यू लिख दी मैंने, 100 से कम कम लिखनी थी। देखो अब माइनस में आ रही है, रुक जाओ दोबारा देखो। कंट्रोल F9, 45, 56, 67, 89, 87, 33। देखो अब सही आ रही है कि सम मेरे पास आ रहा है 288 और परसेंटेज कितनी आ रही है 57.000। तो पहले इशू ये आ रहा था, माइनस में आ रही थी परसेंटेज, लेकिन अब बिल्कुल सही आ रही है। ठीक है, अब 5 मार्क्स की परसेंटेज मैंने आपको निकाल के दिखा दी। अब मुझे बताओ पहले यहां तक क्लियर हो गया? ओके, अब आपने करना ये है, एक मिनट रुके,